हेलो एवरीवन। अब हम आज कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने 12th में हिंदी मीडियम से पढ़ा होगा उसमें सततता नाम पे एक चैप्टर होगा। ये क्या होता है, मान लीजिए आप कोई भी एक कर्व बनाइए जो लगातार चलता चला जा रहा है, सतत कर्व है, कंटिन्यूअस है। जैसे ये मैंने फंक्शन लिया y बराबर fx और उसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ये कुछ भी हो सकता था, पैराबोला, सर्किल, कुछ भी। तो कहिए हाँ भाई ये कर्व जो है ये लगातार आगे को भाग रहा है। तो ये कर्व जो है ये कंटिन्यूअस है, लेकिन ये तो दिख रहा है ना मुझे, लेकिन हर कर्व को मैं ट्रेस तो करूंगा नहीं। तो मुझे कैसे पता करना होगा कि x बराबर a पे कर्व कैसा है। तो जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने x बराबर a, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया, ये x बराबर a पॉइंट है। एक सेकेंड, ये पॉइंट जो है वो x बराबर a है। इसके ऊपर फंक्शन की कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो आप क्या करेंगे, तो फंक्शन के थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, कहेंगे a प्लस एच, और इसी पॉइंट के आप थोड़ा पीछे चले जाइए a माइनस एच। तो आप वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालिए a प्लस एच पे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालिए a माइनस एच पे, और फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए। अगर ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर आ गई तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस कहलाता है। ये सबसे आसान सी डेफिनेशन होती है। अब थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन बताऊं जो मैं आपको थर्ड ईयर में पढ़ाऊंगा। तो जैसे ये a है तो यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे कहिए इसके करस्पॉन्डिंग ये fa होगा। a जब आगे जाएगा तो a प्लस एच नहीं, वहां डेल्टा बोलेंगे, और पीछे जाएगा तो a माइनस डेल्टा। जब वैल्यू में फर्क आएगा a की, तो फंक्शन की भी वैल्यू में फर्क आएगा। तो यहाँ हो जाएगा fa प्लस एफ साइलेंस, और ये हो जाएगा fa माइनस एफ साइलेंस। तो आप क्या कहेंगे कि फंक्शन x माइनस फंक्शन a लेस देन एफ साइलेंस है जब वैल्यू x माइनस ए लेस देन डेल्टा है। इसका मतलब यह होता है कि फंक्शन x की वैल्यू, एक मिनट, वेरी कर रही है एफ ए माइनस एफ साइलेंस और एफ ए प्लस एफ साइलेंस के बीच में। कब? जब x की वैल्यू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में होती है। खैर, अब जो भी है ये, मगर हम इस डेफिनेशन से फिलहाल आपको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, ये बड़े क्लास में डेफिनेशन होगी। आप बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन देखिए कि जिस पॉइंट पे भी आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालनी है उस पॉइंट पे वैल्यू निकालिए, उसके जरा सा आगे और एक जरा सी पीछे। तीनों वैल्यूज बराबर आ गई तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, और एक भी वैल्यू अगर अलग हो गई तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। अब एक आपको एग्जांपल दूं डिसकंटिन्यूअस का। मान लीजिए एक मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू fx, वो कुछ ऐसे बना है 2 और -2, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। मैं आपको ग्राफिकली बताता हूं, अभी मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं बताना शुरू किया है। ओहो, जस्ट पहले x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये आपने बना लिया। यहाँ पे ओरिजिन ये x और ये y। अब इसको ट्रेस करना है। अब y बराबर 2 लाइन कैसे ट्रेस करूं? आप कहिए अगर y बराबर a लाइन होती तो कैसे ट्रेस करते हैं? x और y एक्सिस पे, कहिए y एक्सिस पे a दूरी तक जाते और y के पैरेलल ही लाइन खींच देते। यही लाइन y बराबर a कहलाती है। इसी तरीके से y बराबर 2 लाइन अगर ट्रेस करनी है तो y एक्सिस पे 2 दूरी तक जाइए और ये लाइन बना दीजिए। ये मैंने 2 बना दी है क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार ही काम करना था। देखिए ये हम कितने डिस्टेंस तक गए थे, 0,2 तक। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन कहलाएगी y बराबर 2। ये डिस्टेंस कितना है? 0,-2। ये दूसरी थी ना y बराबर -2, तो हम नीचे -2 तक गए और ये लाइन कहलाएगी y बराबर -2। लेकिन एक कंडीशन है, y बराबर 2। वैसे तो हर लाइन शुरू हो जाती है तो इंफिनिटी पे खत्म होती है। ये लाइन जो है, एक सेकेंड, ये लाइन जो है शुरू तो हो गई यहाँ पे, और खत्म कहां होगी? मतलब ये लाइन कहां से शुरू होगी है? 0 से बड़ी। तो आपके क्वेश्चन में ये लाइन सिर्फ आगे है, 0 के आगे, मतलब x ग्रेटर देन 0। तो जब x की वैल्यू इस तरफ को चल रही है तो इस लाइन को मैं यहाँ पे डार्क कर दूंगा। ये मैंने कर दिया कि ये राइट लाइन मौजूद है और लेफ्ट वाली आपके क्वेश्चन में नहीं। और ये वाली दूसरी लाइन, ये जो है ये लेस देन 0 पे मौजूद है, ये वाली लाइन। तो लेस देन 0 का मतलब 0 के पीछे नहीं, गलत होगा। तो ये देखिए, अब जो डॉट डॉट लाइनें हैं वो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं। आपका जो कर्व था y बराबर, ये जो भी दिया था 2, ये लाइन है y बराबर 2 जो x ग्रेटर देन 0 के आगे, और y बराबर -2 ये पीछे। अब मैं कहूं 0 पे फंक्शन को चेक करना है,
कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप देखिए, जब मैं जीरो के, मैंने कहा ना जिस पॉइंट पे भी चेक करना होता है उसके आगे जाते हैं a प्लस एच। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, फंक्शन a कितना है यहाँ पे 0, तो 0 प्लस। जब आप 0 से आगे जाएंगे तो आप इस कर्व पे होंगे, और जब 0 के पीछे जाएंगे तो आप इस कर्व। तो यहाँ तो इतना बड़ा गैप है इस कर्व के दो हिस्सों के बीच में, तो ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि राइट में और लेफ्ट में जाने पर ये अलग अलग कर्व्स पे चला जाता है। अगर हाँ यहाँ पे चेक करूं, मैं कहूं ये पॉइंट है अगर 1, 0, तो 1 पे चेक कर, तो 1 के आगे भी जाऊं या 1 के पीछे भी जाऊं तो रहूंगा हमेशा इसी पे, और पास पास ये वैल्यूज हमेशा बराबर ही आएंगे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल था। अब आप थोड़ा आगे बढ़िए और अब हम क्वेश्चन करते हैं ये। इसमें कहता यह है कि आपके पास एक फंक्शन है जो ऐसे डिफाइन है, फंक्शन x इतने के बराबर है जब x की वैल्यू 2 या 2 से छोटी होती है, या फंक्शन इतना है जब उसकी वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है। कहता है कंटिन्यूटी निकालिए साहब x बराबर 2 के ऊपर। तो आप कहिए, मैं सबसे पहले फंक्शन को कंसीडर करूंगा 2 प्लस 0, मतलब जिस पॉइंट पे भी निकालना है, जैसे a पे निकालना था तो a प्लस 0 लिखा था, तो यहाँ 2 प्लस 0, 0 की जगह पे h कर दीजिए और लिमिट लगा दीजिए h टेंड्स टू 0। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू फंक्शन की आप यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या है, 2 प्लस एच। 2 प्लस एच का मतलब यह है कि आप 2 के आगे, तो ये वैल्यू पहले वाली क्या कहती है, लेस का निशान है ना ये, तो ये तो कम का निशान है, तो यहाँ पे हम 2 के पीछे हैं। ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ये कह रही है 2 या 2 से आगे, तो ये वैल्यू भी जो आपकी है ये 2 से आगे, तो ये फंक्शन x की वैल्यू ये है, तो आप 2 के आगे यहाँ पे 2 प्लस एच लिखा है ना, तो ये फंक्शन x की वैल्यू थी। ये आपको चाहिए किसकी, फंक्शन 2 प्लस एच की, तो आप यहाँ पे x की जगह पे 2 प्लस एच कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 2 प्लस एच। सुन लिया। और ये नीचे वाली वैल्यू क्यों ली थी, क्योंकि आप 2 के आगे हैं, तो ये वाली वैल्यू जो है ग्रेटर देन 2, तो 2 के आगे है, तो ये वैल्यू ली। यहाँ पे सॉल्व, ये 3 माइनस एच बचा, लिमिट लगाने पे 3 आए। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे फंक्शन 2 माइनस एच। ये पेज नहीं पलटना चाहता मैं, 2 माइनस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 2 माइनस एच। अब आप कहां चले गए, 2 माइनस में है, मतलब 2 के पीछे है, तो आप कौन सी वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, ये वाली। ये कह रहा है ना 2 के पीछे, लेस देन 2, तो ये तो फंक्शन x की वैल्यू 1 प्लस एक्स है, और यहाँ किसकी जाएगी 2 माइनस एच की, तो x की जगह पे यहाँ पे 2 माइनस एच कर दे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एच, कर्ली ब्रैकेट में h को 0 रखिए, लिमिट लगा दीजिए, कितना आया, मतलब लिमिट लगाने पे h तो 0 हो जाएगा, ये 3 बचेगा, तो 2 प्लस 0 भी 3 आया और 2 माइनस 0 भी 3 आया। अब इक्वल वैल्यू, इक्वल में तो दोनों पे इक्वल लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे भी इक्वलिटी है और यहाँ पे भी इक्वलिटी है, तो दोनों में किसी में भी 2 रख दूं, चाहे इसमें वैल्यू तो 3 ही आती है, 1 प्लस 2 भी या 5 माइनस 2, तीनों वैल्यूज आपस में यहाँ पे देखेंगे। 2 माइनस 0 निकाल के दिखाया, फिर डायरेक्ट वैल्यू दोनों में निकाली, 1 प्लस 2 पे भी, और क्योंकि दोनों पे इक्वलिटी लगी, तो इसलिए कहिए तीनों, ये 3 ये भी आया, तो ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हो गई हैं, तो इसलिए फंक्शन जो है वो आपका कंटीन्यूअस है। सुना सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आप सही से इसको ध्यान दें। अब थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस पे आइए। कहता है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करिए। फंक्शन ये है, जब 0 नहीं है तो इतना है, और जब 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो चलिए, आप इसमें 0 पे चेक करना है, तो सबसे पहले 0 प्लस एच रखेंगे, तो फंक्शन क्या हो गया, यहाँ पे एच लगा देंगे और लिमिट लगा देंगे 0। अब आपको 0 प्लस एच पे फंक्शन ढूंढना है। पिछली बार में तो 2 के आगे और 2 के पीछे की कहानी थी, यहाँ पे 0 के आगे और 0 के पीछे, तो यहाँ इतना फंक्शन में गिवन ही नहीं है कि 0 के आगे क्या है, लेकिन यहाँ ये गिवन है जब 0 होता है तो वैल्यू 1 है, और जब 0 नहीं है तो इतनी, तो जब 0 नहीं है ये मतलब है नॉट इक्वल टू 0, तो चाहे मैं 0 के आगे हूं तो भी यही वैल्यू यूज करूंगा, और चाहे मैं 0 के पीछे हूं तो भी मैं यही वैल्यू यूज करूंगा। अभी मैंने लिखा 0 प्लस एच, तो भी मैं यही वैल्यू यूज करूंगा, बस x की जगह पे मैं 0 प्लस एच रख दूंगा, तो ये मैंने दोनों जगह पे 0 प्लस एच रख दिया, तो ये रह गया 1 अपॉन एच माइनस 1 और 1 अपॉन एच प्लस 1। अब यहाँ पे आपको कई बातें सोचनी है। सबसे पहले e की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, याद कर लीजिए कि e की पावर इन्फिनिटी होता है। इसमें मैं कुछ बताना चाहता हूं थोड़ा सा, पहले वो सुन लीजिए। 2 की पावर इन्फिनिटी के बारे में पहले बात करिए कि क्या होता है। अब वो ऐसे नहीं पता चलेगा आपको, 2 की पावर इन्फिनिटी तो बहुत बड़ी पावर है, कहिए पहले 2 का स्क्वायर करिए तो 4 आएगा, इसका एक बार और स्क्वायर कर दें तो 16 आएगा, एक बार और स्क्वायर कर दें तो 256 आएगा। अब इसका एक बार और स्क्वायर कर दें, 256 का तो मुझे याद नहीं है,
तो मैं इसको चलिए 200 कर लेता हूँ। मेरे को वैल्यू को ये दिखाना है कि स्क्वायर करने पे 4 हुआ, 2 का एक बार और स्क्वायर करने पे 16 हुआ, एक बार और स्क्वायर करने पे, और गिनती बड़ी होती चली जा रही है कि ये 200 आ गया, इसको और स्क्वायर कर दूं तो ये 4 और ये इतना आ जाए, इसको एक बार और स्क्वायर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 16। तो 2 का 8 10 बार स्क्वायर करने पर ही इतनी बड़ी वैल्यू आपको मिल जाती है ना। तो अगर मैं इसको 100 बार स्क्वायर करूं तो इतने जीरो लगेंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि ये कहां तक जा रहा है। और अगर मैं पावर फिर इंफिनिटी लगा दूं तो इतनी बड़ी गिनती आएगी कि मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कि कितनी है, तो मैं कह दूंगा कि ये इंफिनिटी है। तो रिजल्ट बनाइए कि x की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी है। मतलब अगर 2 ही नहीं 3 की पावर भी अगर मैं इंफिनिटी लगाता हूं तो भी इंफिनिटी आएगा। 3 की पावर लगानी शुरू करिए, वैल्यू बढ़ते चले जाएगी, इंफिनिटी पे इंफिनिटी हो जाएगी। तो इस सब हमेशा में याद रखना कि x की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी। अब x की वैल्यू मान लीजिए 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, कहिए 0.04। एक बार और स्क्वायर करने पर ये, एक बार और स्क्वायर करने पर 4 है ना, तो 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 2-3 बार स्क्वायर करने पर ये इतनी छोटी क्वांटिटी बन गई कि पॉइंट के बाद 000 नजर आने लगे। तो 0.2 की पावर अगर इंफिनिटी लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, कहिए ये इतनी बड़ा 0.2 के बाद इतने जीरो आएंगे कि मुझसे गिने भी नहीं जाएंगे, तो मैं कहूंगा ये वैल्यू जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर इंफिनिटी जीरो हो जाती है यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है, मतलब अगर पॉइंटों में होती है। तो ये याद रखना, 0.1 की पावर इंफिनिटी भी 0 और 0.9 की पावर इंफिनिटी भी 0, और 9 की पावर खाली इंफिनिटी वो इंफिनिटी हो जाएगी। ये हमेशा के लिए याद रखिएगा सारी बातें जो बता रही। अब e क्या होता है, इसकी वैल्यू 2.7 होती है। तो ये x ये 1 से बड़ा हो गया तो इसकी पावर इंफिनिटी लगाने पर ये इंफिनिटी हो। ऑलवेज रिमेंबर सारे जीवन। और e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी कर दीजिए, ये 1 अपॉन इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है 0। तो भाई ये दो बातें आप याद रखेंगे, सारी बातें मैंने जो बता दी इसको बहुत सही से याद रखना जो बता दिया है इसको। तो यहाँ पे ये आ गया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे h की जगह पे 0 रखूंगा तो ये e की पावर 1 अपॉन 0 इंफिनिटी, तो ये तो टर्म इंफिनिटी बन जाएगा और ये नीचे भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो कहिए मैं लिमिट नहीं लगाऊंगा, पहले मैं कॉमन ले लूंगा ऊपर से भी और नीचे से भी। जैसे ही मैं कॉमन लूंगा ऊपर और नीचे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो रह गया मैं इस पर लिमिट लगाऊंगा तो ये e की पावर माइनस इंफिनिटी और e की पावर माइनस इंफिनिटी वो तो 0 होता है, अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। तो ये 1 बची लिमिट लगाने, कॉमन इसलिए लिया था, नहीं तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी बन जाता। अब 0 माइनस एच आई, अब 0 प्लस एच पे भी वही फंक्शन यूज किया था क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 पे यही लिखा हुआ है, और मैं ये लिखा ना जब 0 नहीं है तो जब 0 माइनस एच पे जाऊंगा तो भी यही फंक्शन यूज करूंगा। तो मैंने 0 माइनस एच किया, यहाँ कॉमन मत ले लेना भाई, इंफिनिटी लिमिट लगाने पर ये e की पावर माइनस इंफिनिटी बनेगा, ये तो खुद ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 और नीचे e की पावर माइनस इंफिनिटी प्लस 1। ये पहले ही सोचना होता है कि लिमिट लगाने पे इंफिनिटी तो नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ सोचा और पहले ही कॉमन ले लिया फटाक से, यहाँ नहीं आ तो e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 है। तो 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0 माइनस 1 और डायरेक्ट वैल्यू 0 की थी। तो ये फंक्शन जो है यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब आपको एक बात एक्स्ट्रा बताता हूँ, जब लेफ्ट हैंड, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, ये एग्जिस्ट तो करे लेकिन आपस में बराबर ना हो, तो इसे कहते हैं फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यूटी। तो ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड याद रखना। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें, पहले हम टाइम और देख लें कितना हो गया, टाइम बहुत हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये भी सेम सवाल है, e की पावर 1 अपॉन x 1 प्लस e की पावर, जब x 0 नहीं है तब इतना, और फंक्शन 0 पे 0 होगा। चलिए फंक्शन 0 प्लस 0 पे देखना है, 0 प्लस हाफ, मतलब 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सबसे पहले 0 प्लस 0, तो 0 प्लस हाफ ने h लिख दिया है यहाँ पे। तो 0 प्लस h का मतलब आप 0 के आगे हैं, तो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है जब x नॉट इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, वहां पे x में है तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे, क्योंकि हमारा 0 प्लस h है, हर जगह पे 0 प्लस h लिख दिया।
तो ये बना, लिमिट मत लगाना क्योंकि लिमिट लगाने पर ये टर्म इंफिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए आप पहले इसको कॉमन ले लीजिए, नीचे e की पावर 1/h, ये इससे कैंसिल हो गया, ये रह गया। अब लिमिट लगाने पर ऊपर भी 0, ये e की पावर माइनस इंफिनिटी वो भी 0 प्लस 1, ये कितने के बराबर आ गया 0। अब 0 माइनस 0 0 माइनस h। अब आप 0 पे तो नहीं है, 0 के पीछे है, तो गिवन फंक्शन अगर हम दोबारा वहीं जाएं तो 0 जब नहीं है, जब 0 के पीछे हो चाहे आगे हूं, तो यूज तो मुझे यही करना है। तो बस मैं x की जगह पे 0 माइनस h लिख दूंगा। तो मैंने 0 माइनस h लिखा, इसमें कॉमन मत लेना, लिमिट लगाने पर ये खुद ही 0 हो जाएंगे, h तो 0 हो ही जाएगा, ये भी 0, e की पावर माइनस इंफिनिटी, नीचे भी e की पावर माइनस, तो ये 0 आ गया और डायरेक्ट वैल्यू भी कितनी है, ये 0। तो इसलिए आपका जो फंक्शन है तीनों वैल्यूज बराबर होगी, तो ये कंटीन्यूअस है। इसका थर्ड पार्ट बचा, ये आपका होमवर्क है। बस इसमें अब कौन सा कराया मैंने, मुझे याद भी नहीं, एक सेकंड रुकिए। हाँ सेकंड ही कराया, नहीं ये थर्ड करा हमने, सेकंड आपका होमवर्क था, खैर जो भी था सारी कर दिए क्या, नहीं ये भी सेकंड रह गया। सेकंड आपका होमवर्क है, वो करिएगा और इसके आगे मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। ओके।